अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कामरान निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान निसार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह लेके आया हूं और ये हमारे पाकिस्तान का, कराची का तो नाम रोशन किया ही है, पूरे पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है। ये है रमीज़ भाई, और जो 2024 में मिस्टर यूनिवर्स लॉस वेगास यूएसए में चैम्पियन जीता है और 42 ममालिक को इन्होंने बीट करके और इन्होंने ये टाइटल जीता है। तो आए चल के मैं रमीज़ साहब से मिलवाता हूँ और इनसे पता करता हूँ और इनसे आप लोगों को बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ साहब, क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सर, आपने तो ना सिर्फ कराची का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आपने 2024 का मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जो लॉस वेगास में हुआ है अमेरिका में, वहाँ से जीत के आया। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा आप। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ थी और पूरी आवाम की, कौम की दुआएं मेरे साथ थी। जब मैं जा रहा था तो बहुत मुश्किल लग रहा था। ज़ाहिर है अमेरिका का वीज़ा मिलना एक मुश्किल टास्क होता है पाकिस्तानी के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पर अकेले जाके परफॉर्म करना, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को फेस करना, और बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म था मेरे लिए जहाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर कुछ मोटिवेशन घर वालों की जो थी मेरे साथ, जी उस मोटिवेशन को लेते हुए, कौम की उम्मीदें देखता हुआ, सब फैंस और फ्रेंड्स चाहते थे कि मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आऊँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाऊँ। जी। तो क्योंकि उनसे मुझे, उन लोगों को मुझसे उम्मीदें इस वजह से थी कि मैं पहले भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल और एक प्रो कार्ड जीत कर आया था माशाल्लाह। थाईलैंड से। तो इस वजह से उनकी उम्मीदें ज़्यादा थी। तो एक ऐसा प्लेयर जो परफॉर्म कर चुका हो अच्छा, तो प्लेयर, आवाम को ये उम्मीदें होती हैं कि ये इस बार भी जो है हमारे मुल्क के लिए कुछ कर कर आएगा। तो हम, मुझ पे बहुत प्रेशर था, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसको फेस किया और अपना 100% दिया, मेहनत की भरपूर, और अल्लाह पाक ने उसका रिज़ल्ट दिया और मैं कामयाब हो गया। अच्छा, तो कितने ममालिक थे जिसमें आपने ये जो गोल्ड मेडल मिला आपको, कितने ममालिक थे और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे? 45 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा, और आपका इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, जी। कोरिया, साउथ कोरिया, और जापान, चाइना। पूरे दुनिया से ऑलमोस्ट लोग आए पूरी थे? दुनिया से लोग थे। जी जी। और मैं जब खेल रहा था तो बहुत ज़्यादा स्केर्ड था, डरा हुआ था कि यार यहाँ पर कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, कि क्योंकि अमेरिका के अंदर जब इवेंट होता है तो वो कोई आसान इवेंट नहीं होता, बहुत मुश्किल होता और है वो भी इनफैक्ट। वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है? हाँ, वर्ल्ड से भी बड़ा टाइटल है यूनिवर्स। अच्छा, यूनिवर्स, यूनिवर्स हो रहा है, और जी उसके अंदर जो है फिर वो फर्स्ट टाइम है। लोग भी मेरे लिए नए हैं, वो लोग सारे, जो प्लेटफॉर्म मैंने वहाँ खेला है WFF का, जी। वो मेरे लिए नया था, कोई मुझे जानता नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मेहनत रंग लेकर आई। तो आप वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन विन किया? जी, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया, प्रो कार्ड जीता, और प्रो कंपटीशन भी खेला मैंने वहाँ पर, जो प्रो एथलीट्स का होता है। एमेचर में मैंने गोल्ड मेडल लिया और प्रो कार्ड जीता। उसके बाद प्रो लीग खेली। प्रो लीग के अंदर 10-10 साल, 5-5 साल पुराने उनके प्रो एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं नया नया वहाँ पे प्रो हुआ था। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। सही है। ये लॉस और लॉस वेगास में हुआ था, अमेरिका में, जी, ये लॉस वेगस अमेरिका में हुआ था। तो 2024। और 2024 20 अक्टूबर को ये मुकाबला हुआ है। जी। और इससे पहले मैंने थाईलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी। माशाल्लाह। 55 कंट्रीज़ थी उसके अंदर, अच्छा। और उसमें जो रनर अप हुआ था वो इंडिया था, अच्छा, जिसमें मैंने 3 गोल्ड मेडल तीनों कैटेगरीज में जीत तीनों में के। आपने जीता था? हाँ, और ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग की फाइट जीती थी। कैटेगरीज तो मैं यहाँ पे भी ज़्यादा खेलता, जी और उम्मीद थी कि क्लासिक फिजिक में भी इजीली यहाँ गोल्ड मेडल जीत जाता, लेकिन उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप एक प्रो कार्ड जीत चुके हैं, मज़ीद आप कैटेगरी अगले साल खेल सकते हैं, इस साल नहीं खेल सकते। सही है। उनके रूल्स थे, तो उसकी वजह से मैंने एक ही कैटेगरी खेली। सही है। तो इसके लिए तो आपने काफ़ी तैयारी की होगी पाकिस्तान में भी, और आपको जो आप गए हैं अमेरिका इस मिस्टर यूनिवर्सल के यूनिवर्स के लिए, तो हुकूमती सरपरस्ती तो आपको काफ़ी मिला होगा आपको जाने में, और काफ़ी उन्होंने ताउन किया होगा गवर्नमेंट की तरफ से आपको? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पिछले 8 साल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में, थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, और अपना उज़्बेकिस्तान, और अब अमेरिका।
तो 8 सालों से मैं पाकिस्तान का झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2022 में मुझे सक्सेस मिली और 2024 में जाके, और बहुत हार्ड वर्क, 18 साल का मेरा हार्ड वर्क है इसके पीछे। इसके अलावा मेरे पास 26 टाइटल और चैम्पियनशिप्स हैं लोकल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल पे। पाकिस्तान के तमाम इवेंट्स मैं खेल चुका हूँ, और फिर उसके बाद मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म 8 साल से मैं खेल रहा हूँ। लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई सरपरस्ती नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं। सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक गवर्नर सिंध है जिन्होंने मुझे इस बार अप्रिशिएट किया, बुलाया, गोल्ड मेडल पहनाया, शॉल पहनाई, इज़्ज़त दी, उसके बाद 10 लाख रुपए इनाम दिया है। बाकी इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये कहूँगा कि डिसअपॉइंट है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि आपने ना सिर्फ कराची का किया है, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि आपने बताया है कि जैसे कि आपको ऑफ़र हुई है कि वहाँ से आप अमेरिका की तरफ से खेले, तो इस सिलसिले में बताइएगा आप, ताकि आपने रिजेक्ट कर दिया इस बात को। जी बिल्कुल, मुझे मायूसी ये हुई कि सिंध गवर्नमेंट, मेरा ताल्लुक़ सिंध से था, तो सबसे पहले तो मुझे जो है अप्रिशिएट करना चाहिए था वो सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए था। मैं सवाल करता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब से, जो मेयर कराची हैं, वो किधर हैं? उनको मेरे बारे में पता है, पर्सनली उनको सारे मैसेजेस, उनको मेरी पिक्चर्स, उनको मेरी सारे प्रूफ जा चुके हैं कि मैं जीत कर आया हूँ। उसके बावजूद उन्होंने मुझे किस बिहाफ पे जो है ओन नहीं किया। फिर उसके बाद कोई भी आपसे रब्ता नहीं किया। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, आसिफ जरदारी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, शहबाज शरीफ है हमारे, शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, इन लोगों ने मुझे ओन ही नहीं किया। मेरी बदकिस्मती है शायद कि मैं कराची शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं उर्दू ज़बान बोलता हूँ, मेरा डोमिसाइल कराची का है। शायद मुझसे इस वजह से रब्ता नहीं हुआ। अगर मैं किसी और ज़बान का होता तो शायद मुझे सिंध गवर्नमेंट भी ओन करती और पंजाब गवर्नमेंट भी ओन करती। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है ऐसा कि इस वजह से मुझे नहीं बुलाया गया। मालूम सबको है लेकिन बुला कोई नहीं रहा है। अच्छा। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे बुला के जो है ना अरशद नदीम की तरह कोई 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए दे दें। आप बुला के सर पे हाथ तो रखें शाबाशी का, कमर तो थपथपा दें, हौसला अफजाई तो कर दें कम से कम एटलीस्ट। लेकिन शर्म की बात है कि मुझे अमेरिका से ऑफ़र है और अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे ऑफ़र की है विद फैमिली, पूरी फैमिली को मेरे बुला रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इस ईयर आप अमेरिका को रिप्रेजेंट करें कंपटीशन के अंदर, हम आपका सारे एक्सपेंस जो है बेयर करेंगे, आपको घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, सारी चीज़ें देंगे। लेकिन मैंने ये जो 2 बार हिस्ट्री बनाई है पाकिस्तान की, तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए इतने मेडल लेकर आऊँ अपनी ज़िंदगी में, जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मैंने उस ऑफ़र को रिजेक्ट इसलिए किया कि मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। ये मुल्क मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लोगों को मैंने इतने तोहफे देने हैं कि ज़िंदगी में जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग याद करेंगे कोई रमीज़ इब्राहिम ख़ान था जो पाकिस्तान के लिए बेशुमार मेडल्स लेकर आया इंटरनेशनल लेवल पे, और बॉडी बिल्डिंग की फील्ड को तरक्की मिले मेरे नाम से। बस मेरा ये मोटिव है, टारगेट है। अगर मैं भी मुल्क छोड़ के चला गया तो ये फील्ड ख़त्म हो जाएगी, फिर इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, जैसे कि अभी इसका हाल है। मेरी कोशिश ये है कि मेरी वजह से ये फील्ड तरक्की करे पाकिस्तान के अंदर, जैसे और कंट्रीज़ में है और ममालिक में। अब आप इंडिया में देखें कि इसकी कितनी वैल्यू है, कितना लोग इसको क्या बॉडी बिल्डर्स को वहाँ सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि ये किस फेडरेशन से है, वो ये देखते हैं कि बस कहाँ से है, टीम इंडिया से है, बस वो टीम इंडिया कहलाती है उनकी। इसी तरह अगर हमारे यहाँ भी एका हो जाए और हम टीम पाकिस्तान बन जाएँ और हर स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए आगे निकले। हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, मुझ जैसे कई हज़ार प्लेयर पीछे पड़े हुए हैं जो टैलेंटेड है, तो मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहता हूं कि वो भी मायूस होकर इस मुल्क को छोड़ के ना जाए। अगर मैं चला गया तो मेरे पीछे 1000 लड़के छोड़ के चले जाएंगे। आपने जैसा कि पहले बताया है कि आपने इस बॉडी बिल्डिंग के वजह से आपने काफ़ी चीज़ों को, इनके पास 2-3 बॉडी बिल्डिंग का वो था, जिम था, उन्होंने बेचा है और फाइनेंशियली इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस करके फिर यहाँ तक पहुँचे। इस बारे में बताइएगा आप। देखिए, मैं बिलोंग करता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, और मैंने हमेशा हार्ड वर्क करके जो भी कुछ खाया कमाया खुद से अर्न किया, इसी फील्ड से मेहनत करके आगे बढ़ा और अपने काफ़ी सारे जिम बना लिए थे। लेकिन जब इंटरनेशनल सफ़र शुरू हुआ
तो उसमें मुश्किलात पेश आई, फाइनेंशियल इश्यूज़। ज़ाहिर सी बात है, आपने तैयारी करनी है, तैयारी के साथ ट्रैवलिंग करनी है, वहाँ एकोमोडेशन करना है, सारी चीज़ें करनी है। हर टूर पे आपके कम से कम अगर एशिया जाना है तो 10-12-15 लाख रुपए आपके लग जाते थे। तो इस तरह करते करते मैंने 8 टूर किए। इन 8 टूर्स में मुझे जब स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो मेरी मजबूरी थी कि जो मेरे पास अपना एसेट था, मेरे जिम से मेरी कार थी, वो मुझे सेल करनी पड़ी। इस मुल्क के लिए ये जिम और कार क्या चीज़ है मेरी। जब मैंने कहा मेरी सांस भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, तो ये जिम और कार क्या वैल्यू रखते हैं। जब आप पैशनेट हो जाते हैं, आपको कोई जोश होता है कि आपने ये मकाम हासिल करना है और वर्ल्ड चैम्पियन बनना है या यूनिवर्स बनना है, तो उसके लिए आप फिर कुछ नहीं देखते, आप बस सब कुछ अपना कुर्बान कर देते हैं। तो इसमें मैंने भी यही किया। मैंने अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का गला दबा कर, मतलब एक तरीके से उनका हक खाया ना, सारी चीज़ें बेच दी और इस इंडस्ट्री में लगा दी और कॉम्पिटिशन्स में लगा कर वहाँ पर पार्टिसिपेट करने गया। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि आप लोग, गवर्नमेंट तो चलो नहीं कर सकती, गवर्नमेंट तो क्या हमारा कुछ करेगी, वो अपना ही कुछ कर ले, बड़ी बात है। गवर्नमेंट से तो मुझे तवक्को अब नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इन बात का है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो जब दूसरे प्लेयर्स के लिए कराची के लोग खड़े हुए थे, तो मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ। अब मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ज़फ़र अब्बास साहब हैं, जिन्होंने मुझे, जिनकी मेरे पास वॉइस मैसेज मौजूद है, जिन्होंने मुझे वॉइस मैसेज में बोला कि रमीज़ को अली शेखानी से मैं इनाम दिलवाऊँगा, अप्रिशिएट करवाऊँगा। और जिस दिन अली शेखानी साहब कराची में आए, उस दिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। 3 दिन बाद फ़ोन उठाया और कहने लगे कि अली भाई तो चलेगा, जब दोबारा आएंगे तो फिर बुलाएंगे। फिर जब दोबारा वो आए, दोबारा उनसे कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने झूठ बोला कि वो चले गए और वो इनके साथ किसी एक एरिया में मौजूद थे, उनकी लाइव वीडियो चल रही थी उस टाइम पे। इस तरह से लोगों ने डिच किया मुझे। इसी तरह आबाद के जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें किंग्स बिल्डर वाले जो हैं, उन लोगों ने मुझे बोला कि हम जो है आपको इनवाइट करेंगे, आबाद की वो अशाइया बैठेगा, तमाम लोग बिल्डर्स प्रोजेक्ट वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी झूठ बोला मुझसे और सब ने जो है ना दिलासे दिए हैं। फिर इंडस्ट्रियल एरिया ताजिर बिरादरी का एक हज़रत हैं, उन्होंने भी मुझे 3 दफ़ा वो मुझे एक मुकाम पे मिले, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं आपको बुलाऊंगा अप्रिसिएशन के लिए, उन्होंने भी नहीं बुलाया। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को मैं मायूस इस वजह से नहीं हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट से तो मुझे तवक्को थी ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, उर्दू ज़बान बोलता हूँ, तो मुझे वैसे भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट या अप्रिशिएट करना ही नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कहाँ हैं वो मोटर्स वाले, कहाँ हैं वो शोरूम्स वाले, कहाँ हैं वो जिनके गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जिनकी गाड़ियाँ हर प्लेयर के लिए बाहर आ जाती हैं, उनको वो गिफ्ट कर देते हैं। तो वो लोग कहाँ गए जब रमीज़ जीत कर आया कराची का रिहायशी, तो उन्होंने क्यों मुझे नहीं अप्रिशिएट किया, क्यों नहीं मुझे बुलाया। मेरा उन लोगों से सवाल है। असल तो मेरी जो मुझे जो है ना शिकवा है वो अपने लोगों से कराची वालों से, कराची में जो बड़े बड़े ताजिर हैं उन लोगों से आगे बढ़ना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं उनसे है, जो कंपनीज चला रहे हैं, मिल ओनर्स हैं, उनको चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। क्यों, क्या वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या मैं कराची का हिस्सा नहीं हूँ? मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि वो लोग कहाँ गए, वो क्यों सो रहे हैं। गवर्नमेंट को छोड़ें, गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं हुई, गवर्नमेंट से तो आप तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन एटलीस्ट ये वो लोग हैं जो अगर मुझे कुछ स्पॉन्सर भी करेंगे तो इन्हीं को फ़ायदा है, मुझे कुछ गिफ्ट भी करेंगे तो इन्हीं का फ़ायदा है। इन्हीं का फ़ायदा ये है कि इनको जो है वो टैक्स में जो है, जो इनकी टैक्स की रकम होती है, जो सालाना ये टैक्स भरते हैं, उसमें वो उनकी डिडक्शन होगी। ये मुझे अगर कोई गिफ्ट देंगे या कोई इनाम देंगे अपनी कंपनी से या किसी इंडस्ट्री से, तो इनके टैक्स के अंदर जो है इनको सहूलत मिलेगी इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ भाई, एजुकेटेड फैमिली से हूँ, खुद एजुकेशन मेरी अच्छी है, मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मास्टर्स किया हुआ हूँ। मैं कोई जाहिल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ कि मुझे ये सारे रास्ते ना पता हो, मुझे रास्ते सारे पता है। लेकिन मुझे सारी चीज़ों के बाद शिकवा एक ही है कि कराची के प्राइवेट सेक्टर्स कहाँ हैं। वो दावा करने वाले लोग, वो ज़फ़र अब्बास जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कहाँ हैं? वो क्या बातें सिर्फ बनावटी हैं?
झूठी हैं, दिखावा है। मेरे पास उनकी वॉइस मैसेज भी हैं। मैं चाहूँ मैं सोशल मीडिया पे वो वॉइस मैसेज चला दूँ, फिर इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उनका ही इमेज ख़राब होगा, बदनामी होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता उनका वॉइस मैसेज सोशल मीडिया पे चलाना। लेकिन एटलीस्ट उनको चाहिए कि नेक्स्ट टाइम किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा सलूक ना करें जो उन्होंने मेरे साथ किया। अच्छा, आप हमारे व्यूअर, बहुत सारे व्यूअर इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, जी। तो आप कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो हुकूमती अरकान या बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी साहब या मुर्तज़ा वहाब साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब या जो भी हैं, जो भी देख रहे हो, तो इनको कम से कम जो इन्होंने इतना मेहनत किया पाकिस्तान के लिए, इनको अप्रिशिएट करने के लिए आप लोग ज़रूर इनको बुलाएं और जो भी हो सकता है आप लोग इनके लिए करें। तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल दूंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे थे ये सारी चीज़ें। मैंने देखा है कि जब भी कोई चैम्पियन को ना आवाम ओन कर रही होती है ना गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए सरफराज अहमद क्रिकेटर ने ट्वीट किया, मुझे अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की। इसी तरह मुझे जो है वो वक़ार यूनुस क्रिकेटर हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। यूनुस खान जो पाकिस्तान के विनिंग कैप्टन हैं T20 वर्ल्ड कप के, उन्होंने मुझे बाकायदा साथ खड़े होकर मेरे साथ एक वीडियो मैसेज बनाया, अप्रिसिएशन की मेरी। काफ़ी मुझे जो है उन्होंने 4 अच्छे अल्फाज कहे और बड़ा जो है मोटिवेट किया। उसके बावजूद मुझे हैरत ये हो रही थी, ये सारी चीज़ें देख के ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो शायद पता नहीं क्या मसला है, क्या है। मेरा आगे इवेंट आ रहे ऑस्ट्रेलिया में, यूके में और यूएसए में। नेक्स्ट मेरे 3 इवेंट हैं दोबारा से इसी साल, और वो जून से स्टार्ट है। तो मेरी कंडीशन डे बाय डे ख़राब हो रही है, मेरी तैयारी ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे तैयारी करने के लिए हैवी डाइट चाहिए, हैवी जो है वो ग़िज़ा चाहिए होती है, सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर ट्रैवलिंग है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए की। तो इतना कुछ अभी ना कोई स्पॉन्सर हुआ ना कोई सपोर्ट हुई। सब ने अपनी अपनी टीआरपी बनाई, आए वीडियोस बनाई, पॉडकास्ट में बिठाया, और क्या कहते हैं, सब ने जो है ना अपना अपना बस अपनी प्रमोशन की। मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं जो देखने वाले हैं या जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनसे आप बड़ी रिक्वेस्ट है कि एक वर्ल्ड चैम्पियन जो अमेरिका से जीत के आया, वो भी 42 ममालिक को हरा के, और इनके पास ना कोई फाइनेंशियली सपोर्ट थी ना कुछ था, और फिर भी वो जीत के आए। तो आप लोग जितने भी हुकूमती जो भी लोग हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको चाहिए इनसे रब्ता करें। और मैं इस वीडियो में इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। अगर इनसे आप लोग मुनासिब समझते हैं कि रब्ता करके कुछ आपको अप्रिसिएशन के लिए या कुछ कर सकते हैं, स्पॉन्सर जो आगे इवेंट है, तो रमीज़ साहब से इनका दिए गए नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही मैसेज है कि अपने टैलेंट्स की कदर करें। ये मत सोचें कि गवर्नमेंट कदर करेगी या कोई स्पोर्ट्स का इदारा कदर करेगा। आप लोगों को खुद आगे बढ़ना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं आपके मुल्क का झंडा पूरी दुनिया में लहराया जाए, हर गेम में, हर शोबे में। मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं करूँगा, क्रिकेट के अलावा आप क्रिकेट की तरफ से ध्यान हटाएं और दूसरे गेम्स की तरफ ध्यान दें। सारे प्राइवेट सेक्टर्स के लोग और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे मिलके जो हैं, अगर वही ये बेड़ा उठा लें कि वो टैलेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाएगी पाकिस्तानी एथलीट को सपोर्ट करना। उसकी वजह यह है कि इतने मेडल्स आ रहे होंगे पाकिस्तान में, इतनी अचीवमेंट्स आ रही होंगी कि गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, यार अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो हम ये प्लेयर्स नहीं रुक सकते, ये मेडल लाने नहीं रुक रहे, तो अब हम इनको सपोर्ट करेंगे ही। फिर एक वक्त आएगा मजबूरन उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। ये हमारे हीरो हैं मुल्क के और हमारे जीत के आए हैं, और अगर हम लोग इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इनको कौन करेगा? तो हमें चाहिए, पूरे पाकिस्तान में चाहिए, जिस तरह से हमने अरशद नदीम को हम लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा किया, और सब ने अप्रिशिएट किया, और सब ने जो भी कंट्रीब्यूट करना था किया। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपना रमीज़ साहब को, जो भी इनका भी जो ट्रैवलिंग, आगे ट्रैवलिंग है 2-3 जगह, अभी ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि उन्होंने बताया ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका में है, उसके लिए इनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आगे जाके, जिस तरह से आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि ये काफ़ी डिसअपॉइंट है, क्योंकि
ये कोई भी हो सकता है कि अगर इतना बड़ा इवेंट जीत के आए और उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिले तो लाजमी सी बात है कि इनको डिसअपॉइंट तो होना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अगर पहुँच जाए तो आप लोग देखें, और इसमें जो कर सकते हैं आप लोग, इस नंबर पे इनका नंबर है, इनसे रब्ता करें और इनसे रब्ता करके इनसे हौसला अफजाई करें ताकि पाकिस्तान में इस तरह के टैलेंट और मज़ीद बढ़े, ना कि और ये मज़ीद ये सब छोड़ दे काम। अगर इस तरह से अप्रिसिएशन हम नहीं करते हैं तो आगे चल के कोई भी जाके अपने पैसा लगा के इनको जो मेडल मिला है वो कितने का होगा, बहुत ज़्यादा जो इन्होंने 25 लाख खर्च किया तो वो कोई 25 लाख का तो मेडल नहीं होगा, वो तो मेरे ख्याल से 3 लाख 4 लाख का मेडल होगा। तो वो तो मेडल सिर्फ मेडल लेने तो नहीं गए थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करने गए थे, मगर नाम रोशन करने के बाद जो इनको जो रिज़ल्ट मिला है वो 0/0। तो आप लोग इस वीडियो को जितना आगे तक शेयर कर सकते हैं करें, और जितने भी हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस वीडियो को देख के थोड़ा इनसे रब्ता करें और इनका जो भी आप स्पॉन्सर या जो कर सकते हैं आगे चल के करें।